आज आप लोगों के बीच एक खास अवसर पर आया हूँ। जैसा मैंने कहा कि अभी तो नहीं आता था, आज पहली बार इन 10 सालों में अपलोड ले आया हूँ। पर ये वादा मैंने आप लोगों से किया था कि किसी भी परिस्थिति में मैं जमुई को नहीं छोड़ूंगा। ये वादा मैंने आप लोगों से किया था कि जमुई में एक युवा बनकर आया था, बुजुर्ग बनकर ही जाऊंगा और इस वादे को पूरा दोहराऊंगा। और यही सबसे बड़ा कारण रहा। आज मैं अपने परिवार के सदस्य, अपने जीजा जी को लेकर आया हूँ। अगर मैं पार्टी के किसी भी और सदस्य को लाता, कोई भी और नेता होता, तो वो संभवतः नेता ही रहता। पर मेरे परिवार का होने के नाते ये चिराग पासवान की तरह ही एक नेता बनकर नहीं, आपका बेटा बनकर काम करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता। इसका विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता। और इनसे जो मेरा रिश्ता है, वो रिश्ता इस बात को और पुख्ता करता है कि जितनी उपस्थिति इनकी जमुई में रहेगी, उतनी ही हाजिरी चिराग पासवान की भी आप लोगों को रहेगी। साथियों, यकीनन ये मेरे लिए एक कठिन फैसला था। इस निर्णय पर पहुंचना आसान नहीं था। मैं दो बार मैं दोहरी कश्मकश में फंसा हुआ था, जहां एक तरफ अपने पिता की कर्मभूमि, मेरे पिता के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारियों को निभाने का उत्तरदायित्व मुझ पर था, तो वही दूसरी तरफ मेरी कर्मभूमि जमुई, आप लोगों से जो पिछले 10 सालों में मेरा रिश्ता जुड़ा, जो लगाव हुआ, उसको मैं किसके हाथों में सौंपूं, ये भी मेरे लिए एक बड़ी दुविधा का विषय था। बहरहाल इसीलिए ये निर्णय मेरे द्वारा, पार्टी के द्वारा लिया गया कि जहां एक तरफ मैं अपने पिता की कर्मभूमि को संभालने जाऊंगा, तो वहीं दूसरी तरफ मेरी कर्मभूमि को निभाने, मेरी कर्मभूमि को संभालने मेरे परिवार का ही कोई यहाँ पर आए। और ऐसे में मेरी बहन और मेरे जीजा जी, मेरी बहन जो खुद मेरे ही पिता का अंश है, हम दोनों एक ही शरीर के 2 अंग हैं। ऐसे में मेरी बहन से बेहतर और कौन हो सकता है, मेरे जीजा जी से बेहतर और कौन हो सकता है, जो बेटा बनकर आप लोगों की सेवा करे। और पुनः ये भी विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि इन 10 सालों में चिराग पासवान ने जो कुछ किया, मैं जानता हूं कई कार्य हुए हैं, कई अधूरे हैं और अभी बहुत कुछ और करना बाकी है। पर हाँ, इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से विकास की राह पर जमुई पहले नंबर पर है। मुझे याद है 2014 में जब मैं आया था, तो उस वक्त नीति आयोग की रिपोर्ट में हम लोग 99 पायदान पर थे। उसके बाद 2019 में जब आप लोग के बीच आया, तो 99 पायदान से हम लोग आकांक्षी जिले देश भर के जितने हैं, वो किस गति से विकास कर रहे हैं, उस गति में हम लोग 9वें पायदान पर आए। और आज गर्व होता है मुझे ये कहने पर कि 2019 से 2024 आते आते अभी महीना भर पहले जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें देश भर के आकांक्षी जिलों में जमुई पहले नंबर पर है। इस गति से जमुई विकास के कार्यों में आगे बढ़ा। रेलवे परियोजना की बात हो 3000 करोड़ की, या यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात हो, या देश भर में जब हमारे प्रधानमंत्री ने मात्र 5 मेडिकल कॉलेज देने की बात की, और 5 मेडिकल कॉलेज में से 1 मेडिकल कॉलेज हमारे जमुई में खुलने जा रहा है। ये तमाम ऐसे कार्य हैं जो हमारे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे बढ़ाने का काम कर। पर मैं अभी भी जानता हूँ कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना बाकी है, और उन्हीं कार्यों को मैं खुद अपनी देखरेख में, अपने संरक्षण में पूरा कर सकूं। विधि व्यवस्था वैसी ही बनी रहे जैसी हमारे समय में थी। ऐसे में जरूरी था कि कोई परिवार का सदस्य यहाँ पर आए।
और ऐसे में जब ये जिक्र मैंने हमारे जीजा जी से किया, अपनी बहन से भी किया, पर हमारी बहन थोड़ा हिचकिचाती है सार्वजनिक मंचों पर आने से, ऐसे में ये फैसला लिया गया कि यहाँ से आने वाले दिनों में, और मैं इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी का, हमारे साथी वरिष्ठ नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, जिस तरीके से सबका आशीर्वाद हम लोगों को मिला इस गठबंधन में, जिस तरीके से जमुई लोकसभा को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं था। और ये पुनः मैं दोहराता हूँ, शुरू में भी मैंने कहा था, ये भ्रम फैलाया जाता था कि भैया चिराग पासवान जमुई छोड़ रहे हैं, जमुई से जाएंगे। संभव ही नहीं है मेरे लिए, जमुई को छोड़कर जाना मेरे लिए कतई संभव नहीं। ये रिश्ता एक नेता एक सांसद का नहीं है, ये रिश्ता माँ बाप और बच्चे का है, ये रिश्ता भाई का है, ये रिश्ता अपनों का है। और ये एक ऐसा अटूट रिश्ता है, ये एक ऐसा अटूट रिश्ता है जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। और पुनः गठबंधन ने इस बात पर विश्वास किया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही इस रिश्ते को खूबसूरती से और आगे लेकर जा सकती है। साथियों, आज जब हम लोग चुनाव की दहलीज पर हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबको 400 सीटों का लक्ष्य हम तमाम एनडीए के घटक दलों को दिया है कि हम लोग को 400 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी की झोली में देनी है, जिसमें अति महत्वपूर्ण बिहार की 40 की 40 सीटें हैं। और आज यहाँ से एनडीए गठबंधन का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता ये संकल्प लेकर जाए कि बिहार की 40 सीटें हम लोग जिताकर हमारे प्रधानमंत्री जी को 30वीं बार देश का प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। और ये जरूरी है, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का भक्त हूं इसीलिए नहीं कह रहा, पर ये हकीकत है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जिस तीव्र गति से हमारे देश ने तरक्की की, आज देश क्या दुनिया के किसी कोने में चले जाए, जिस तरीके से भारत का नाम लिया जाता है, जिस तरीके से भारतीयों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया जाता है, ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी की है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में जिस तरीके से हमारे देश को सुरक्षित रखने का काम किया, सरहद से लेकर अंतरिक्ष तक जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपना योगदान देने का काम किया, इसने हमारे देश को और सशक्त और मजबूत करने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी में ही वो एकमात्र इच्छा शक्ति थी जिन्होंने तमाम विवादित मसलों को हल करने का काम किया। वो भले धारा 370 की बात हो, जिसको लेकर साल दर साल राजनीति होती थी, हर चुनाव में इसको मुद्दा बनाया जाता था, हर चुनाव में राम मंदिर को मुद्दा बनाया जाता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे तमाम विषयों को एक सकारात्मक सोच के साथ हल निकालने का काम किया। महिलाओं की फिक्र जिस तरीके से उन्होंने की, महिला आरक्षण विधेयक कौन नहीं जानता भैया, दशकों से ये लंबित था, दशकों से देश की आधी आबादी की ये मांग थी कि भैया विमेन रिजर्वेशन बिल को आना चाहिए। ये इच्छा शक्ति सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री में थी कि उन्होंने इन तमाम विषयों को हल करने का उन्होंने काम किया। आज गर्व से हम लोग कहते हैं कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये अर्थव्यवस्था ताकत है हमारे देश की, और ये अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होगी उतना हमारे क्षेत्र का राजस्व बढ़ेगा, और जितना हमारे क्षेत्र का राजस्व बढ़ेगा उतनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और जितनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी उतना ही हर एक गरीब परिवार सशक्त होगा, उतना ही वो गरीब परिवार मुख्य धारा के साथ जुड़ता जाएगा। सोचिए, आज से 10 साल पहले कोई नहीं जानता था भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ है, आज 5वें पायदान पर है, और अगले 5 साल में मोदी की गारंटी है कि यह अर्थव्यवस्था 3रे पायदान पर आ जाएगी। ये हमारे देश की ताकत है, जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री का। और आज तो हमारे प्रदेश में ताकत और बढ़ गई जब मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं।
मुख्यमंत्री जी के हमारे साथ होने का मतलब बिहार में डबल इंजन की सरकार, और ये वही डबल इंजन की सरकार है जिसने बाकी राज्यों में उन राज्यों को मजबूत करके दिखाया, जिसका खूबसूरत उदाहरण बगल का राज्य उत्तर प्रदेश ही है। ये डबल इंजन की सरकार बिहार की कहीं ना कहीं ये विडंबना रही कि विरोधाभास की सरकारें रही। जब बिहार में एनडीए की सरकार होती थी तो केंद्र में यूपीए की सरकार, ये विरोधाभास की सरकारों ने केंद्र की योजनाओं को धरातल पर और यहाँ की परियोजनाओं को केंद्र में पारित होने नहीं दिया। पर आज जब प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार बिहार में है, जिसका खूबसूरती से नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो ऐसे में अब ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि मजबूती से उनकी सोच को और इस गठबंधन को मजबूती देते हुए हम लोग आगे बढ़े। तमाम विषयों को एक तरफ रखते हुए हर एक घटक दल को एक साथ आना होगा, हर किसी को एक साथ जोड़कर एक ही लक्ष्य की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा। किस तरीके से अर्जुन का लक्ष्य सिर्फ एक ही था, मछली की आंख दिखती थी और कुछ नहीं दिखता था, ऐसे ही हम लोग को देश में 400 पार और बिहार में 40 की 40 सीटें जिताना है। ये लक्ष्य हम लोग के दिमाग में होना चाहिए, हर एक कार्यकर्ता के दिमाग में। कोई इस भ्रम में ना रहे कि भैया दाएं बाएं कोई संभावना। एनडीए गठबंधन का हर एक कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है, समर्पित है। इस भाव के साथ हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है। और जहां तक रही बात साथियों जमुई की, मैं पुनः इस बात का आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जमुई में अब तक आपके पास एक बेटा था, अब आपके पास 2 बेटे हैं। और ये दोनों बेटे एक साथ मिलकर आने वाले दिनों में जितनी और समस्याएं हैं, जितने और विषय हैं, उसको भी हम लोग सुलझाने का हम लोग कार्य करेंगे। और जो वादा मेरे पिता ने 2014 में किया था, आज उस वादे को याद करके मैं भावुक भी होता हूँ। उन्होंने उस वक्त वो ऐसे ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे जमुई लेकर आए थे और उस वक्त उन्होंने आप लोगों से मेरे लिए आशीर्वाद मांगा था, ये कहते हुए कि आप एक नहीं 2 सांसद यहाँ से जिताकर भेजेंगे। आज जब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, कहते हैं पिता के जाने के बाद बेटा पिता के स्थान पर आ जाता है। मैं कब इतना बड़ा हो गया कि मैं उनका स्थान ले पाऊं, मुझे खुद ही पता नहीं चला। पर आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, आज उन्हीं की भूमिका निभाते हुए ये उम्र में, रिश्ते में, दोनों में मुझसे बड़े हैं। पर हाँ, राजनीति में मैं थोड़ा सा इनसे आगे हूँ। तो ऐसे ही आज इनका हाथ पकड़कर आप लोगों के बीच आया हूँ और सिर्फ ये विनम्र आग्रह करने आया, जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया वही प्यार आप इनको दीजिएगा। और ये गारंटी मैं देता हूं, मुझसे बेहतर बेटा बनकर ये दिखाएंगे, मुझसे बेहतर सांसद ये बनकर दिखाएंगे। ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूँ। बस आप लोग वही प्यार, वही आशीर्वाद और वही अपनापन। कुछ गलत हो तो ढाकिए भी, कहीं चूक हो तो मार्गदर्शन भी कीजिए, कोई गलती हो तो बैठ के समझाइए। पर जो प्यार आपने मुझे हमेशा दिया है, आज आप लोग नहीं होते, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, चिराग पासवान नहीं होता। पिछले 2.5-3 साल जिस तरीके से परिस्थितियां मेरे साथ रही, आज चिराग पासवान जीवित है और आप लोगों के बीच मौजूद है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से है। मेरे बुजुर्गों ने मेरा पिता बनकर, मेरा चाचा बनकर, चाची बनकर, माँ बनकर, बड़ी बहन बनकर आप लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मेरे युवा साथी अगर कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ नहीं चलते तो शायद आज चिराग पासवान आप लोगों के सामने नहीं रहता। आभारी हूँ और आभारी रहूंगा उम्र भर आप लोगों का। यहाँ से आप लोगों से इजाजत जरूर लूंगा मैं हाजीपुर जाने की, पर ये विश्वास आपको दिलाता हूँ कि जितना समर्पण मेरा तब था उतना ही अब है। युवा बनकर आया हूँ, बुजुर्ग बनकर ही यहाँ से जाऊंगा। पुनः ये आप लोगों से कहता हूँ इन शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर मेरे बड़े साथी, मेरे बड़े भाई, मेरे अभिभावक और मेरे शुभ चिंतन, मेरे मार्गदर्शक यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथी आदरणीय राजेंद्र सिंह जी का जो भाजपा
के उपाध्यक्ष हैं उनका धन्यवाद करूंगा। आदरणीय मेरे भाई ललन मंडल जी का जो कि प्रदेश